तो दोस्तों टेक्स्ट बुक पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था, उसे सॉल्व कर लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस बार क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली कहिए तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस बहुत बोरिंग हैं, उसे वीडियो के लास्ट में करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, इतना बड़ा ऑप्शन है इसका कि मतलब पढ़ते पढ़ते ही, तो इसको लास्ट में करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, 17 पेजेस का एक नोट्स तैयार किया है हमने, और एक नहीं, दो नहीं, 3 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 2-3 पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं केवल 21 रुपए में। तो आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप हाय हेलो लिखिए, उसके बाद हमारे टीम से कोई कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि परचेज करने का मेथड क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अनुसार शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है। जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक्ट था ना, जो मैंने आपको नोट्स में या फिर इससे पहले पढ़ाया है, तो उसमें शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तो ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, आचार्य, रीडर्स, व्याख्याता, उपरोक्त सभी। आचार्य, रीडर्स, व्याख्याता या फिर उपरोक्त सभी, जल्दी बताइए। नहीं पता, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आचार्य भी कहते हैं, रीडर्स भी कहते हैं, व्याख्याता भी कहते हैं। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए था, अगर आप पढ़ रहे हैं सही में इसके बारे में, तो क्योंकि इजी क्वेश्चन था, ऊपर ही दिया हुआ है जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया था, ये वाला नहीं, नोट्स वाला नहीं, इससे पहले। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहां से तो बंद हो गया, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा आरेख शिक्षक, छात्र और कॉलेज के बीच संबंधों को सही तरह दर्शाता है। तो आपको ये देखना है कि ये जो गोला बना हुआ है ना, अलग अलग गोला, आपने रीजनिंग तो देखा होगा ना भैया, तो रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन सा है कि जो आपको बढ़िया से इलस्ट्रेट करता है, और रिलेशनशिप अमंग टीचर, स्टूडेंट एंड कॉलेज। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। हाँ, नहीं पता, तो ये देखिए, ये हो गया आपका ये सही। क्यों सही, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना भाई, सही हुआ तो हुआ कैसे। तो बड़ा वाला कॉलेज है और दोनों साइड टीचर एंड स्टूडेंट है, समझ गए ना, दोनों साइड टीचर, एक दोनों जुड़े हुए हैं, और बड़ा गोला कॉलेज है तो मैंने तो यही दिमाग लगाया, और ये एक लॉजिकल चीज भी लगती है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक के सब वेस्ट है। अच्छा, पहला 12वां वाला सेव नहीं किया क्या मैं, तो उपरोक्त सभी और सेव एंड नेक्स्ट। चलिए 13 पर कौन सा, अच्छा ये तो हो ही गया आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति कौन है। हु इज द करेंट चांसलर। कुलाधिपति मतलब क्या होता है पता है ना आपको, चांसलर। हु इज द करेंट चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। देवेश कुमार गोस्वामी, आशीष कुमार चौहान, निखिल आनंद या फिर एमपी निराला। बताइए बताइए, इसके सही, इसका आपको पता होना चाहिए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको तो पता होगा कि आशीष कुमार चौहान जो हैं वो वर्तमान में कुलाधिपति हैं। हाँ, आशीष कुमार चौहान ही हैं। तो आपको आगे बताता हूं मैं। नियत दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है। नियत यानी कि अपॉइंटेड। अपॉइंटेड डे कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक्ट। वहीं जो एक्ट था ना आपका, उसी के अनुसार कौन से अपॉइंटेड डे कौन से उसके आता है, तो आप लोग को ये बताना होगा, क्योंकि मैंने नोट्स में भी इसके ये क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया हुआ है, नोट्स में भी आप लोग को ये जानना जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या है बताता हूं आपको मैं। सेक्शन 4 का भी एक सेक्शन था शायद उसमें, लेकिन सेक्शन 4 ही इसमें दिया हुआ है, तो सेक्शन 4 ही, और सेक्शन 4 का भी उसमें कई पार्ट में था, 1 2 3 4 ऐसे करके मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्शन 4 तो होगा, ये तो कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय के बाहर बैठकों या चर्चाओं में भाग लेने के उद्देश्य से किस स्तर का अधिकारी गोपनीय कागजात या फाइलें नहीं ले जा सकता। तो अगर मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं, फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडिंग मीटिंग्स और डिस्कशंस आउटसाइड ऑफिस, एन ऑफिसर नॉट ऑफ विच लेवल मे कैरी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स और फाइल्स। तो सेक्शन ऑफिसर, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं अनुभाग अधिकारी, या फिर डेस्क अधिकारी, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों नहीं ले जा सकते हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए, दोनों नहीं ले जा सकते हैं। अनुभाग अधिकारी भी नहीं ले जा सकता है, डेस्क अधिकारी भी नहीं ले जा सकता है, और ये ड्यूटीज में लिखा हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट के, तो ये भी आप लोग को पढ़ना होगा। नहीं पढ़े हैं मेरे को पता है,
तभी इसका आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। अगर पढ़े हैं तो जरूर आता होगा। कंप्यूटर में आंकड़े को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? बाइनरी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चुंबकीय या अक्षर के माध्यम से? बताइए। बाइनरी के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, चुंबकीय के माध्यम से या फिर अक्षर के माध्यम से? तो बचपन में आप लोगों ने अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट के तौर पर लिया होगा या फिर थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बाइनरी कोडिंग नाम की भी एक चीज होती है, बाइनरी कोड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाइनरी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में दिया है और ये मैंने टेक्स्ट बुक में पहली बार देख रहा हूँ। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस नहीं छापा हूँ, एक बात याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को कॉपी नहीं किया हूँ और मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। तो बताइए आप लोग। 23 सितंबर 1987 इसका सही आंसर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या वित्त अधिकारी के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से क्या वित्त अधिकारी के बारे में गलत है? तो वित्त अधिकारी की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, या फिर द फाइनेंस ऑफिसर शैल बी एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमेटी। वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होंगे, या फिर वित्त अधिकारी का पद रिक्त होने पर कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलाधिपति नियुक्त करे। वित्त अधिकारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बताइए। नहीं पता मतलब नहीं पढ़े हैं, मतलब नहीं पढ़े हैं, बताइए। नहीं पता पढ़े ना? कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक उपकरण है। बताइए ट्रैकर बॉल, बताइए क्या होता है ट्रैकर बॉल? नहीं पता क्या है? बताइए कैसा उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या फिर प्रोसेसिंग है? तो कंप्यूटर बॉल, ट्रैकर बॉल जो होता है आपका, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। एक इनपुट डिवाइस होता है, ये कंप्यूटर को इनपुट देता है। तो खत्म हो गया क्वेश्चंस? नहीं, ये वाला बाकी है क्या? 11th वाला कर लें? कर लें रुको कर ही लेते हैं। अब इतना कर लिए तो इसको भी कर ही लेते हैं। एक संकल्प क्या है? एक संकल्प क्या है? अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं, व्हाट इज अ रेजोल्यूशन? संकल्प को रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर इंग्लिश में अब मैं इसको बोलूंगा, हिंदी में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि जो हिंदी उतना बढ़िया से नहीं जानते हैं उनके लिए कठिनाई होगी। यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, a form of communication that is used for making public announcements or of decisions of government in important matters, mostly used in notifying promulgation। सॉरी, मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं आती, एक्सेप्ट करता हूं भाई, नहीं आती, क्या करें। ऑफ स्टैच्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंट्स एंड प्रमोशंस ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स, और या फिर चौथा यूज्ड फॉर करस्पॉन्डिंग विथ अदर डिपार्टमेंट्स और इन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन और कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू इट्स एम्प्लॉइज। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो यार सेकंड होना चाहिए। आप लोग एक बार सर्च करिएगा गूगल पर, अगर आपको मिल जाता है तो बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका सेकंड होना चाहिए। संचार का एक रूप जिसका, हाँ चलो मेरे हिसाब सेकंड देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना? वीडियो लंबी हो गई, मुझे पता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो यहाँ लास्ट तक देख रहे हैं। जो देख रहे हैं उनको मैं सच बोलूंगा कि वो तारीफ के काबिल हैं, सीरियस हैं थोड़े बहुत पढ़ाई के लिए। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। हर हर महादेव। चलिए बाय।